अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रऊफ, स्कॉलर मैथमेटिक्स, PHS रामागुंडम, ज़िला पेद्दापल्ली, 10वीं जमात के रियाजी के दरसी किताब बाब नंबर 2 सेट से मुताल्लिक़ पार्ट 8 वीडियो में आप तमाम का इस्तक़बाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सेट्स का तख़ाता इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स से मुताल्लिक़ तफसील से पढ़े थे। इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में सेट्स के बुनियादी आमाल में जो तीसरा है अमल वो है सेट्स का फ़र्क, जिसको अंग्रेज़ी में डिफरेंस ऑफ सेट्स कहा जाता है। इससे मुताल्लिक़ आज हम तफसील से पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, सेट्स के बुनियादी आमाल में सेट्स का इजमा, जिसको यूनियन ऑफ सेट्स कहा जाता है, और सेट्स का तख़ाता इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इससे मुताल्लिक़ हमने सीख चुके हैं और मिसालों के ज़रिए हम सवालात भी हल कर चुके हैं। इंशाअल्लाह आज हम इस वीडियो में सेट्स का फ़र्क तफसील से पढ़ेंगे। इआदे के तौर पर एक मरतबा देखते हैं कि सेट्स के बुनियादी आमाल क्या हैं। इस तरह हिसाब में बुनियादी आमाल जैसे आदाद की जमा, तफरीक़, ज़रब और तक़सीम है, इसी मुनासिबत से इसी तरह सेट्स के बुनियादी आमाल में सेट्स का इजमा, जिसको यूनियन ऑफ सेट्स कहा जाता है, सेट्स का तख़ाता इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और तीसरा जो है सेट्स का फ़र्क यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स है, जिसमें हमने सेट्स का इजमा इससे क़ब्ल ही सीख चुके हैं और सेट्स का तख़ाता भी हमने पढ़ा है। आज हम सेट्स का फ़र्क देखेंगे। इस वीडियो में हम सेट्स का फ़र्क और इसके वेन डायग्राम से मुताल्लिक़ सीखने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, सेट्स का फ़र्क किसे कहते हैं या सेट्स का फ़र्क से क्या मुराद है, इसको हम जानेंगे। जी हाँ, ऐसे अनासिर जो सिर्फ सेट ए से मुताल्लिक़ हो लेकिन सेट बी से मुताल्लिक़ नहीं होते, उनसे बनने वाला नया सेट ही ए माइनस बी या ए बी का फ़र्क कहलाता है। हाँ बच्चों, सिर्फ ए बी का फ़र्क, ए माइनस बी में हम सिर्फ सेट ए से मुताल्लिक़ अनासिर को लेंगे, सेट बी से जुड़े अनासिर को नहीं लेंगे। इसको हम ए माइनस बी या ए बी का फ़र्क कहते हैं, जिसकी अलामत है ए माइनस बी यानी सेट्स का फ़र्क। यहाँ याद रखिए, ए माइनस बी में सिर्फ सेट ए के अनासिर को ही लिया जाता है। ऐसे अनासिर जो सेट बी में हैं, उन अनासिर को जवाब में नहीं लिया जाता। इसको अलामती तौर पर ए माइनस बी से ज़ाहिर किया जाता है, जिसको ए फ़र्क बी पढ़ते हैं। क्या बच्चों? ए फ़र्क बी पढ़ते हैं। इसका सिंटैक्स इस तरह से ए माइनस बी मसावी है एक्स, इस तरह के एक्स ताल्लुक़ रखता है ए और एक्स ताल्लुक़ नहीं रखता बी, क्योंकि हम सिर्फ ए से जुड़े अरकान को ही ले रहे हैं। बी से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान जो ए में होते हैं उनको हम नहीं लेंगे, तो वो होगा ए माइनस बी। इसी तरह बच्चों, इन अशकाल में बी माइनस बी ए भी होता है, जो इसका बिल्कुल बरअक्स होता है। आइए देखते हैं सेट्स का फ़र्क बी माइनस ए में से किसे कहते हैं। जी हाँ बच्चों, इसका बिल्कुल बरअक्स होगा, यानी ऐसे अनासिर जो सेट बी से ताल्लुक़ रखते हों लेकिन सेट ए से मुताल्लिक़ नहीं होते, ऐसा बनने वाला नया सेट क्या कहलाता है? बी माइनस ए या बी ए का फ़र्क कहलाता है। इसको बी माइनस ए से ज़ाहिर करते हैं। बी माइनस ए में सिर्फ सेट बी के अनासिर को ही लिया जाता। ऐसे अनासिर जो सेट ए में हैं उनको बी के जवाब में नहीं लिया जाता, तो इसको हम अलामती तौर पर बी माइनस ए से ज़ाहिर करते हैं और इसको बी फ़र्क ए पढ़ा जाता है। इसका सिंटैक्स इस तरह से बी माइनस ए मसावी है एक्स, इस तरह के एक्स ताल्लुक़ है बी और एक्स ताल्लुक़ नहीं रखता ए से। आइए बच्चों, अब हम इसके वेन अशकाल किस तरह से हैं एक बार देखते हैं। सेट्स का फ़र्क यानी दो सेट अगर लेते हैं, मान लीजिए सेट ए और सेट बी, तो ए बी का फ़र्क ए माइनस बी का वेन डायग्राम किस तरह से होगा और बी माइनस ए का वेन डायग्राम किस तरह से होगा, अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम मुस्तदिली बॉक्स खींचेंगे, जिसको म्यू से ज़ाहिर किया जाता है,
चूँकि यहाँ दो सेट्स का फ़र्क है इसलिए दो बंद मुनहनियाँ खींची जाती हैं। पहली बंद मुनहनी को सेट ए से ज़ाहिर किया जाता है और दूसरी बंद मुनहनी को सेट बी से ज़ाहिर किया जाता है। अब यहाँ गौर तलब बात है बच्चों, हमने कहा है a माइनस बी। a माइनस बी से मुराद ऐसे अनासिर जो b में मौजूद हैं उन अनासिर को जवाब के तौर पर नहीं लेते, सिर्फ a के अनासिर को ही लेते हैं जिसको हमने शेड किया है। ये सायादार हिस्सा जो सिर्फ और सिर्फ a को ही बतलाता है, मुश्तरिक उनसर को नहीं लेता। देखिए इस डायग्राम में हम सिर्फ a के हुदूद तक ही जा रहे हैं, मुश्तरिक हिस्से में हम दाखिल नहीं हो रहे हैं, लिहाजा ये इलाका सिर्फ a का है तो ये a माइनस बी हो गया। जो सायादार हिस्सा है वो a माइनस बी कहलाता है, जिसको हम इस तरह से ज़ाहिर करेंगे। a माइनस बी मसावी है, चूँकि सेट्स का फ़र्क है इसकी अलामत है माइनस। a माइनस बी ये हो गया बच्चों। सेट सिर्फ a के अनासिर को हम ले रहे हैं, मुश्तरिका उनसर, और सेट b के अनासिर को नहीं ले रहे हैं, तो ये हो गया a माइनस बी। आइए अब हम देखते हैं b माइनस a को किस तरह से लेते हैं। जी हाँ बच्चों, आपने सही अंदाज़ा लगाया। सिर्फ b के अनासिर को लेते हैं, मुश्तरिका हिस्सा और सेट a के अनासिर को शामिल नहीं करते, वो b माइनस a कहलाता है या b फ़र्क a कहलाता है, जिसको हमने गोल्डन कलर से ज़ाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर ये सायादार हिस्सा b माइनस a कहलाता है। यहाँ पर मुश्तरिक हिस्से के अंदर हम दाखिल नहीं हुए और a के सेट a में भी दाखिल नहीं हुए। ये हिस्सा जो सायादार हिस्सा है या लाइंस के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है, ये कहलाता है b माइनस a। आइए अब हम मिसालों के ज़रिए इस सेट्स के फ़र्क को हल करते हैं और उनके वेन डायग्राम भी खींचते हैं। मिसाल नंबर 1 हम देखते हैं सेट्स का फ़र्क में। अगर सेट a मसावी है 1, 2, 3, 4, 5 और सेट b मसावी है 4, 5, 6, 7, तब a माइनस बी मालूम कीजिए, a फ़र्क भी मालूम कीजिए। तो जो गिवन डाटा है हम उसको लिख लेते हैं। दिया गया है कि क्या दिया है बच्चों, सेट a में दिया है a मसावी है 1, 2, 3, 4, 5 और सेट b दिया है 4, 5, 6, 7। अब हम पहले सेट a को लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद फ़र्क मालूम करना है, लिहाजा अलामत डालते हैं फ़र्क के माइनस। सेट b को लिखते हैं 4, 5, 6, 7। यहाँ गौर से देखिए, ऐसे अनासिर जो सेट a में है सिर्फ सेट a के लेंगे, मुश्तरिका रुकन को नहीं लेंगे जो सेट b में भी हैं। हम जानते हैं मुश्तरिका रुकन मतलब दोनों सेट में होना। एक सिर्फ एक में है, a सेट एक जो है रुकन अनासिर उन सिर्फ सेट a में है, b में मौजूद नहीं है, लिहाजा इसको शुमार में लिया जाता है। दो सेट a में है लेकिन सेट b में नहीं है, इसको भी शुमार में लिया जाता है। 3 सेट a में है, सेट b में नहीं है, लिहाजा इसको भी शुमार में लिया जाता है। जबकि 4 मुश्तरिका उनसर है, दोनों में मौजूद है, लिहाजा इसको हम जवाब में शामिल नहीं करते, यानी 4 को हम नहीं लेंगे, उसी तरह 5 को भी हम नहीं लेंगे। इन अरकान को हम नहीं देखेंगे, इन अनासिर को हम नहीं देखेंगे, तो सिर्फ इसी को कंसिडर करेंगे। इसी को हम मलहूज़ रखते हुए 4, 5 चूँकि मुश्तरिक उनसर है इसको नहीं लिया जाएगा, चूँकि ये गैर मुश्तरिक अनासिर हैं, लिहाजा इसी को जवाब के तौर पर तस्लीम किया जाएगा। इस तरह से a माइनस बी हो गया है 1, 2, 3, ये इसका जवाब है। तो यहाँ पर नोट याद रखिए बच्चों, हमने क्या किया है, a माइनस बी के अंदर सिर्फ a के अनासिर को ही लेते हैं, सेट b के अनासिर को हम नहीं लेते। आइए हम इसके वेन डायग्राम किस तरह से होता है एक बार देखेंगे। सबसे पहले हम मुस्ततिली बॉक्स खींचेंगे जिसको म्यू से ज़ाहिर किया जाता है। चूँकि यहाँ पर दो सेट्स हैं, सेट a और सेट b, लिहाजा हम दो बंद मुनहनी खींचते हैं। चूँकि इसके अंदर मुश्तरिक उनसर मौजूद है, लिहाजा ये दो बंद मुनहनी एक दूसरे को ख़ता करते हुए रहेंगे। चूँकि पहली बंद मुनहनी को हमने a से ज़ाहिर किया, दूसरे बंद मुनहनी को b से ज़ाहिर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुश्तरिक उनसर कौन है उनको लिखेंगे। मुश्तरिक उनसर कौन है बच्चों, 4 और 5। पहले हम लिख लेते हैं मुश्तरिक हिस्से के अंदर 4, 5। सेट a में देखते हैं, इसके अनासिर हैं 1, 2, 3, 4, 5। 4, 5 पहले से यहाँ पर आ चुका है मुश्तरिक जुज़ के अंदर, मुश्तरिक हिस्से में आ चुका है,
तो सिर्फ हम सेट ए में लिखेंगे 1 2 3। इस तरह से हम 1 2 3 इन 3 अनासिर को लिखते हैं। सेट बी में देखते हैं 4, 5, 6, 7 4 अनासिर हैं, जिसमें से 2 अंसर पहले से मुश्तरक हिस्से में आ चुके हैं। बाकी 2 अंसर को सिर्फ सेट बी में लिखेंगे, वो है 6 7। अब यहाँ पर हमको सायादार हिस्सा बतलाना है जो a माइनस बी को ज़ाहिर करता है। हमने तारीफ में देखा है सिर्फ सेट a यानी मुश्तरक हिस्सा और b को छोड़कर इसी के अंदर हम लकीरों से ज़ाहिर करेंगे, सायादार हिस्सा बनाएंगे, वो कहलाता है a माइनस बी हिस्सा। यहाँ पर देखिए हम लकीरों के ज़रिए शेडेड के ज़रिए ज़ाहिर कर रहे हैं, ये ज़ाहिर किया हिस्सा ही a माइनस बी है। इस तरह ये हिस्सा a माइनस बी कहलाता है, जिसको हमने लकीर के ज़रिए या शेडेड के ज़रिए या सायादार हिस्से के ज़रिए ज़ाहिर किया है। तो a माइनस बी में ये सायादार हिस्से में कौन कौन से अनासिर आ रहे हैं बच्चों? 1, 2, 3। तो इस तरह से ये a माइनस बी का जवाब हो चुका है। यहाँ पर हमने इसको हल किया है, ये वेन डायग्राम की मदद से हमने इसको हल किया है। आइए बेहतर तफहीम के लिए हम मिसाल और एक देखते हैं। मिसाल नंबर 2। मिसाल नंबर 2 कुछ इस तरह से बच्चों, अगर सेट ए मसावी है 1, 2, 3, 4, 5, बी मसावी है 4, 5, 6, 7, जो पिछला सवाल ही था, यहाँ पर हम b माइनस ए मालूम करेंगे। पिछले मिसाल में हमने जो 1 का ही जुज़ था उसमें हमने a माइनस बी मालूम किया, यहाँ पर हम b माइनस ए मालूम कर रहे हैं। जो डाटा दिया गया उसको लिख लेंगे। दिया गया है कि सेट a मसावी है 1, 2, 3, 4, 5 और सेट b है 4, 5, 6, 7। पिछले मिसाल में हमने a माइनस बी मालूम किया था, अब इस मिसाल में हम b माइनस ए मालूम करेंगे। तो सबसे पहले सेट b को लिखा जाएगा। सेट b है 4, 5, 6, 7, माइनस की अलामत डालेंगे। सेट a है 1, 2, 3, 4, 5। चूँकि b माइनस ए है, दोनों में पहला कौन है? b, लिहाजा b को ही हम मलहूज रखेंगे, a को नहीं देखेंगे। a में अगर कोई इन दोनों में सेट में मुश्तरक अंसर हो हम उसको नहीं लिखते, और सेट b से ताल्लुक़ रखने वाले किसी अंसर को भी नहीं लिखते। 4 चूँकि दोनों में मौजूद है, मुश्तरक अंसर है, इस लिहाजा इसको हम शामिल नहीं करेंगे जवाब में। 5 चूँकि दोनों में भी मौजूद है, मुश्तरक अंसर है, लिहाजा इसको भी हम शामिल नहीं करेंगे अपने जवाब में। b माइनस ए में सिर्फ 6 और 7 आएगा, चूँकि वो सेट a में मौजूद नहीं है। इस तरह से b माइनस ए मसावी हो गया 6, 7। तो यहाँ पर हमने क्या किया है बच्चों? सिर्फ सेट b के अनासिर को ही लिया है, सेट a के अनासिर और मुश्तरक अंसर को शामिल नहीं किया है जवाब में। तो आइए अब हम देखते हैं इसका वेन डायग्राम किस तरह से खींचते हैं। पहले हम मुस्ततिली बॉक्स खींचेंगे जिसको म्यू से ज़ाहिर करेंगे। उसके बाद हम 2 बंद मुनहनी खींचेंगे जो एक दूसरे को ख़ता करते हैं। पहली बंद मुनहनी को a से ज़ाहिर किया गया, दूसरी बंद मुनहनी को b से ज़ाहिर कर रहे हैं। इसके अंदर मुश्तरक अंसर लिखते हैं, वो हैं 4, 5, जिस तरह से हमने पिछले मिसाल में लिखा था। अब सेट a के अनासिर लिखते हैं, वो है 4, 5 पहले से आ चुका है, 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3 को लिखेंगे। सेट b में लिखेंगे 4, 5 जो पहले से आ चुका है 6, 7। अब हमको जाहिर करना है b माइनस ए, यानी हमारा पूरा कंसंट्रेशन किस पे होना चाहिए? b में होना चाहिए, लिहाजा हम सिर्फ b में ही क्या करेंगे? इसको लाइंस के ज़रिए शेड करेंगे, सायादार हिस्सा इसको बनाएंगे जो b माइनस ए को जाहिर करता है। और से देखिए बच्चों, हमने मुश्तरक हिस्से को नहीं छिया और a को भी नहीं छिया। b माइनस ए में b चूँकि पहला है कॉन्सेप्ट, इसीलिए हम b को ही मलहूज रखते हैं, लिहाजा ये हिस्सा हो गया है b माइनस ए। इस तरह से हमने जवाब लिखा b माइनस ए। जो शेडेड एरिया है उसमें जो चीज़ें आ रही हैं वो 6, 7, सिर्फ ये इसका जवाब होगा। आप चाहे तो इधर b लिख सकते हैं, इधर a लिख सकते हैं। b के अनासिर 6, 7 यहाँ लिखेंगे, 1, 2, 3 इधर लिखेंगे, लाइनिंग सब इधर भी मार सकते हैं। याद रखिए जिस तरफ लाइन मारेंगे वो हिस्सा पहले शुमार में होगा b माइनस ए, यानी b माइनस ए को जाहिर करता है। आइए और एक मिसाल देखते हैं हम सेट्स के फ़र्क में। मिसाल नंबर 2 है, अगर b मसावी है a, i, k, u है, सेट v मसावी है a, e, i, o, u। तो यहाँ पर 2 सेट्स दिए हैं, वॉवेल्स का एक सेट दिया गया है, सेट b एक दिया गया है। तब हमसे पूछा जा रहा है कि v माइनस बी और b माइनस वी मालूम कीजिए। चलिए बच्चों हम
गिवन डाटा जो है वो लिखते हैं। सबसे पहले सेट वी मसावी क्या दिया है, ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू, और सेट बी मसावी है ए कामा आई कामा के कामा यू। तो पहले हमको मालूम करना है v माइनस बी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर v माइनस बी में मसावी, पहले v सेट को लिखेंगे, वो है ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू, अलामत डालेंगे माइनस की। नेक्स्ट सेट b लिखेंगे, वो है ए कामा आई कामा के कामा यू। अब यहाँ पर देखेंगे हम मुश्तरिक उनसर कुछ है क्या, ए दोनों में भी है लिहाजा ए चला जाएगा, नहीं लिखेंगे। ई सिर्फ इसमें है, ये जवाब में शामिल होगा। आई चूंकि दोनों में भी है, लिहाजा ए कैंसिल हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। ओ सिर्फ एक में है, हम जवाब में लिखेंगे। यू दोनों में मौजूद है, मुश्तरिक उनसर है, लिहाजा इसको शुमार में नहीं लेंगे। ए को शुमार में नहीं लेंगे हम, आई को शुमार में नहीं लेंगे, यू को शुमार में नहीं लेंगे, सिर्फ हम यहाँ पर जवाब में लिखेंगे ई कामा, जी हाँ, ओ। इस तरह से v माइनस बी का जवाब हो गया है, क्या है बच्चा, ई कामा ओ। मान लीजिए मसावत नंबर 1 है। अब हम मालूम करते हैं b माइनस वी। b माइनस वी में पहले हम लिखेंगे सेट b को, सेट b क्या है, ए कामा आई कामा के कामा यू, माइनस सेट v वॉवेल्स का सेट है, ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। यहाँ पर देखिए मुश्तरिक उनसर ए है, लिहाजा इसको शुमार में नहीं लिया जाएगा। आई भी है, नहीं लेंगे, यू भी है, नहीं लेंगे। सिर्फ के एक ऐसा वाहिद उनसर है जो मुश्तरिक उनसर नहीं है, यानी सेट बी में नहीं है। तो इस तरह से b माइनस वी का जवाब हो गया है कि मान लीजिए कि मसावत नंबर 2 है। गौर से देखिए बच्चों, मसावत 1 और 2 क्या है, सेम है, अलग अलग हैं? जी हाँ बिल्कुल, क्या है बच्चों, बिल्कुल अलग अलग हैं। तो हम नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं कि v माइनस बी मसावी नहीं होता है b माइनस वी के। तो इस तरह हमने नतीजा अख्ज़ किया मसावत 1 और 2 की मदद से। यह नतीजा अख्ज़ होता है कि v माइनस बी मसावी नहीं होता है b माइनस वी के। चलिए अब हम इसको वेन डायग्राम से भी समझते हैं। सबसे पहले हम मुस्ततीली बॉक्स खींचेंगे, इसको म्यू से ज़ाहिर करेंगे। चूँकि यहाँ पर 2 सेट्स दिए हैं, लिहाजा 2 बंद मुनहनी खींचेंगे। पहली बंद मुनहनी को हम v से ज़ाहिर करेंगे और दूसरी बंद मुनहनी को हम b से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है बच्चों, जी हाँ, ये v हो गया और दूसरा बंद मुनहनी हो गया b। अब गौर से देखिए, हमको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, जी हाँ बिल्कुल, मुश्तरिक अनासिर को लिखना है। देखिए मुश्तरिक अनासिर कौन है, a है, i है और u है। तो हम मुश्तरिक हिस्से में लिखेंगे a, उसके बाद i, उसके बाद u। सेट v में देखते हैं, चूंकि a i u आ चुका है, सिर्फ e o बचा हुआ है, लिहाजा सेट v में लिखेंगे हम e और o को। सेट b में देखते हैं a i u, ये पहले मुश्तरिक हिस्से में आ चुके हैं, सिर्फ b सेट में आएगा ये वाहिद उनसर k, हम उसको लिखते हैं k। अब वेन डायग्राम की मदद से हमको सबसे पहले मालूम करना है v माइनस बी। तो v माइनस बी में सबसे पहला कौन है, तो v है, लिहाजा हम यहीं फोकस करेंगे मुश्तरिका हिस्से और इसको नहीं लेंगे, सिर्फ इतने हिस्से को हम शेडेड के जरिए ज़ाहिर करेंगे, जिस तरह से कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमने रेड लाइंस की मदद से v माइनस बी को ज़ाहिर किया है। इस तरह से v माइनस बी मसावी कितना है बच्चों, लाइनिंग्स में कौन है जवाब में, ई ओ, जी हाँ। इस तरह से v माइनस बी का जवाब हो गया है ई ओ। याद रखिए सिर्फ 2 ही उनसर आए हैं, ई ओ। अब हम मालूम करते हैं b माइनस वी को, जी हाँ, b माइनस वी को मालूम करेंगे इसी वेन डायग्राम की मदद से। चूंकि यहाँ पर b माइनस वी में b को फोकस करना है हमको, लिहाजा सिर्फ b के हिस्से में हम क्या करेंगे, लाइनिंग्स यानी शेड करेंगे हिस्से को। इस तरह से हमने गोल्ड कलर से यहाँ पर शेड किया है, जो b माइनस वी को ज़ाहिर करता है। इस शेडेड एरिया के अंदर जवाब है सिर्फ k। इस तरह से इसका जवाब हो गया है k। पिछला जवाब था ई ओ और इसके बाद का जवाब है सिर्फ k। लिहाजा वेन डायग्राम से भी हमने इस बात को साबित किया कि v माइनस बी मसावी नहीं होता है b माइनस वी के। चलिए और एक मिसाल देखते हैं यहाँ पर हम सेट्स का फ़र्क में। मिसाल नंबर 3 है, ये इस तरह से है, सेट a मसावी x, इस तरह के x ताल्लुक़ रखता है n, 1 मसावी है, छोटा है मसावी x, छोटा है मसावी है 4, और सेट b मसावी x इस तरह के 2 छोटा है मसावी x, छोटा है मसावी 8।
ये हमने पिछले भी वीडियोस में हमने मिसाल के तौर पर लिया था। ये है सेट 7 शिकल में। इस सेट 7 शिकल को हम क्या करेंगे, फहरिस्त शिकल में तब्दील करेंगे। उसके बाद a माइनस बी मालूम करेंगे। तो हम जानते हैं सेट ए क्या हो गया बच्चों, जी हाँ 1, 2, 3, 4 हो गया। और सेट बी मसावी है 2, 4, 6, 8। तो a माइनस बी मालूम करेंगे हम। सेट ए के अरकान को लिखेंगे माइनस सेट बी के अनासिर को लिखेंगे। मुश्तरक उनसर कौन है, 2 है, 4 है, लिहाजा 2 को शुमार में नहीं लेंगे, 4 को नहीं लेंगे। 1 सिर्फ a में है, b में नहीं है। 3 सिर्फ a में है, b में नहीं है, लिहाजा a माइनस बी का जवाब हो गया है, जी हाँ 1, 3। तो इस तरह से हम सिर्फ सेट ए के अनासिर को लिया गया, सेट बी के नहीं। वेन डायग्राम हम इसका इस तरह से खींचेंगे। मुस्ततिली बॉक्स उसको म्यू से ज़ाहिर करेंगे। 2 बंद मुनहनी हम खींचेंगे जो ए और बी होंगे। पहली बंद मुनहनी को सेट ए से ज़ाहिर किया जाएगा, दूसरी बंद मुनहनी को सेट बी से ज़ाहिर करेंगे। इसके अंदर मुश्तरक उनसर जो वो लिखेंगे कौन है, 2 है और 4 है, उसको हम लिख देते हैं 2, 4। सेट ए में देखिए 2, 4 पहले से मौजूद है जो मुश्तरक हिस्से में आ चुका है, तो बच गया ऐसे 1 और 3। सेट ए में हम लिखेंगे 1 और 3 को। उसी तरह सेट बी में देखिए 2, 4, 6, 8 है। 2 और 4 मुश्तरक हिस्से में पहले से आ चुके हैं। अब हम इसमें लिखेंगे 6 और 8 को। चूँकि a माइनस बी कहा है तो हमको सिर्फ a पर फोकस देना है, तो हम मुश्तरक हिस्से को और सेट बी को छोड़कर बाकी जो a का हिस्सा है उसी को हम शेड करेंगे। इस तरह से हमने a माइनस बी को वेन अशकाल की मदद से ज़ाहिर किया है। तो इस तरह वे a माइनस बी मसावी है शेडेड एरिया है, जिसके अंदर 1 और 3 जवाब आया है। उम्मीद कि आपने सेट्स का फ़र्क को बआसानी समझा है। अब सेट्स का फ़र्क में जो अहम नोट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं या कलीदी तसव्वुरात है, उस पर एक बार नज़र डालते हैं। सेट्स का फ़र्क से मुताल्लिक़ a माइनस बी कभी भी मसावी नहीं होता है b माइनस a के, इसको याद रखिए बच्चों। और दूसरा अहम जो नुक्ता है इसके अंदर, a माइनस खाली सेट मसावी होता है a के। a माइनस खाली सेट मतलब इसके अंदर कोई रुकन नहीं होता, जिसको हम फाई से ज़ाहिर करते हैं। तीसरा है जो अहम की पॉइंट है, फाई माइनस a मसावी है फाई, यानी खाली सेट में से सेट a को निकालेंगे तो खाली सेट ही आएगा। और चौथा जो अहम नुक्ता है, अगर a तहत सेट है b, जी हाँ बच्चों, अगर a तहत सेट है b तब a माइनस बी का जवाब हमेशा खाली सेट होगा। अगर a तहत सेट b तब a माइनस बी मसावी है खाली सेट होगा। आप a और b की मिसालें लेके आप खुद हल कर सकते हैं। इस चौथे जो अहम तसव्वुर है इसको आपको बतौर होमवर्क दिया जा रहा है। सेट a के तौर पर कोई एक मिसाल ले लीजिए, सेट b ले लीजिए। याद रहे कि a तहत सेट b, यानी a तहत सेट हो और b सुपर सेट हो। आप इसको लेकर a माइनस बी मालूम कीजिए और देखिए कि जवाब क्या आता है। ठीक है बच्चों। और आपके जो मश्क 2.2 से जुड़े सवालत हैं, इसी सेट्स के बुनियादी अमाल से जुड़े हैं, तो आपसे गुजारिश है कि सेट्स के तसव्वुरात जुड़े हुए हैं उनको हल कीजिए। अगर आप अब तक इस हल नहीं किया है, अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए। अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो की इत्तला सबसे पहले आप तक पहुंचे। उम्मीद कि आपने इसको बेहतर अंदाज में समझा होगा और मश्क 2.2 से जुड़े सवालात को हल करके अपने मुताल्लिक़ा टीचर को बताइए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरुन जज़ा।